उत्तराखंड युवा उत्थान के संरक्षक नरेश शर्मा जी आज हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव अम्बुवाला में पहुंचे हैं। क्या है आज की मीटिंग का उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे यहाँ भूतपूर्व दिनेश प्रधान जी भी इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये भी काफ़ी सक्रिय है गाँव में। तो क्या कहना चाहेंगे आज की जो मीटिंग का उद्देश्य है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्देश्य यह है कि जो युवा पीढ़ी हमारी माननीय नरेश शर्मा जी के उत्थान समिति के पे जो काम करने के लिए जुड़ी है जी, उत्साहित है, उसको एक माला में पिरोकर कैसे रखा जाए उसकी एक समिति ग्राम वाइज बना रहे हैं। उसके लिए सभी को पद दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी युवा इसको बखूबी निभाएंगे। तो सर जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए तो ऐसा लग रहा है कि आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ोगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी। पार्टी के चुनाव तो ये है कि जब मेरे ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं, जब अगर मेरे गांव के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन उससे पहले आरक्षण है, आरक्षण में अगर जनरल सीट आ गई तो मैं जरूर पहला मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूं और पार्टी से मैं अपने टिकट के लिए मांग भी करूंगा। और अगर कुछ ऐसी कुछ घटना घटी कि नहीं हो पाया तो उसके बाद फिर मैं प्रधान का चुनाव लड़ूंगा। तो सर ऐसे इस गांव का मेन मुद्दा क्या समझते हो आप, जो ये है हरिद्वार ग्रामीण अम्बुवाला, इसका मेन मुद्दा क्या समझते हो आप। हमारे गांव का मुद्दा तो मैंने अपने लड़कों को, अपने युवाओं को रोजगार का है जी। एक अच्छा हमारे गांव में एक बारात घर बन जाए जो नहीं है, जिसकी समस्या आपने मेरे मन की बात कही थी। बारात घर आज तक कोई भी पार्टी आई है, आज तक कोई भी विधायक आया, तो आज इस गांव में एक बारात घर आज तक नहीं है। गरीबों की जो लड़की है उनकी शादी बहुत बड़ी विलंबना आती है कि सरकारी स्कूल में उनकी बारात टिकती है। तो क्या कहें। मेरा अगर मुझे आप लोगों ने प्रधान बनाया या मैं जिला पंचायत बना तो मेरी प्राथमिकता पर है अपने गांव में एक बहुत सुंदर और भव्य एक बारात घर अपने गांव वालों के लिए मैं उनको समर्पित करूं। ये तो हमारे साथ दिनेश चौहान भूतपूर्व प्रधान जी। अब हम जानने की कोशिश करेंगे मणिपाल जी जो उत्तराखंड युवा उत्थान के जिलाध्यक्ष है, जानने की कोशिश करेंगे जो इनका जो संगठन है किस तरह काम करता है और संगठन का मेन मोटिवेशन क्या है। जी स्वागत है। हमारा संगठन का मेन उद्देश्य यह है कि हम प्रत्येक गांव के अंदर अपनी कार्यकारिणी बना रहे हैं, जैसे कि आज अम्बुवाला गाँव में बनाई है, ऐसे ही हम प्रदेश लेवल तक इसको लेके जाएंगे। और जहाँ भी जिस गांव की जो समस्या होगी अपने कार्यकर्ताओं की चयन के माध्यम से जो भी समस्या आएंगी उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। किसी अधिकारी से मिलना हो, किसी नेता से मिलना हो, और एक हर अच्छे काम के लिए हमारी समिति हर रूप में पहल करेगी। तो सर जब मैंने बताया कि जैसे कि आपके ये उत्तराखंड युवा उत्थान है, मतलब क्या कार्य रहेगा, किस तरह का ये कार्य समाज में करेंगे, इस पर कुछ प्रकाश डालिए सर। समाज में जितने भी अच्छे कार्य होते हैं उसमें हमारी समिति का सभी भागीदारी पूर्णतः रहेगी। चाहे वो आने वाले समय में हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे, किसी कन्या की शादी होनी है उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उनकी क्या मदद कर सकते हैं, उसका रहेगा। जैसे ब्लड डोनेशन का रहेगा, यानी कि कुछ भी जिसके लिए हम खड़े हो सकते हैं यह समिति हर रूप में उनके साथ खड़ी होगी। ये तो हमारे साथ मणिपाल जो उत्तराखंड युवा उत्थान के जिलाध्यक्ष है और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश शर्मा जी। जानने की कोशिश करेंगे कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में काफ़ी सक्रिय है, तो क्या कहना चाहेंगे। जी सर स्वागत है आपका। मैं आज से नहीं सक्रिय हूँ, पिछले 15 साल से हरिद्वार ग्रामीण हरिद्वार ज़िले में सक्रिय हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सरकार की जो नीति है उसको जन जन तक पहुँचाने का दायित्व तो मेरा है। जो सरकार हमारी काम कर रही है उसको लोगों तक उसका लाभ मिले, योजनाओं का वो पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ। आज हम लोग एक अश्वनी पाल जी के नेतृत्व में एक उत्तराखंड युवा उत्थान समिति का गठन किया इन लोगों ने और मुझे उसका संरक्षक बनाया है। क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन भी है और जितने सामाजिक कार्य होते हैं उसमें ये लोग भाग लेते हैं और समय समय पर मुझे जब भी बुलाते हैं तो मैं आता हूँ। तो सर जैसे 2022 में विधानसभा के चुनाव आओगे तो क्या आप चुनाव में भी कुछ तैयारी है आपकी, चुनाव में लड़ने की, चुनाव लड़ेंगे सर। अभी तो ये मैं नहीं कह सकता, ये तो संगठन का काम है। संगठन जिसको भी दावेदार बनाएगा
और हम लोग उसके साथ हैं। और पार्टी से टिकट मांगना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार, उसमें आप भी मांग सकते हैं, मैं भी मांग सकता हूं, कोई भी मांग सकता है, अश्वनी पाल जी मांग सकते हैं। पार्टी जिसको भी दावेदार बनाती है हम लोग उसके साथ काम करते तो हैं। आपका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी आप उसके साथ रहेंगे? बिल्कुल, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ रहेंगे, उसमें क्या है। पहले भी मैंने टिकट मांगा था, पहले भी नहीं हुआ, और पार्टी ने जिसको दिया हम उसके साथ लगे। तो सर क्या आपको भरोसा है कि पार्टी आपको टिकट दे पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? इतने साल पहले मैं कैसे कह दूं भाई, पार्टी भरोसा क्या जैसे आप ग्राउंड पोजीशन पर तैयारी कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो ठीक है, तैयारी क्या करना भाई, वो तो लोगों से मिलना जुलना तो मेरा स्वभाव में है, मिलना जुलना, और मैं मिलता रहता हूँ। अब मैं घर तो नहीं बैठ सकता, लेकिन ये नहीं है कि मैं इधर ही आता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ, मुझे जो भी बुलाता है मैं वहीं जाता हूँ। आप बुलाइए, मैं आपके यहाँ भी आऊँगा चाय पीने, उसमें क्या है। जी जी जी। हाँ। तो सर जैसे किसानों का आंदोलन चला है कृषि बिल को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है? 4 तारीख को भी किसान और सरकार के बीच में वार्तालाप है, तो क्या इस वार्तालाप में किसानों का हल निकल पाएगा? इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल निकलेगा। और जो किसान धरने पर बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा था, ये हमारे परिवार के ही लोग हैं, और हमें किसान का दर्द पता है, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। कुछ लोग इसमें राजनीति करने का काम कर रहे हैं। वो किसान जो हमारे नेता हैं उनको जानकारी भी है इस बात की कि भाई कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां इसको नेता बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग। लेकिन किसानों की जो भी समस्याएं हैं सरकार उनका समाधान करने के लिए तैयार है, और कई बार सरकार के साथ किसानों का बैठना भी हो चुका है, और उनका पूरा सहयोग करने के लिए सरकार तैयार है। समय समय पर जो हमारे देश के कृषि मंत्री जी हैं किसान नेताओं से संपर्क में हैं, और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका समाधान निकलेगा। तो सर जैसे कृषि बिल को लेकर के किसान अड़े हैं, तो क्या उनकी मांग जायज़ है? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, असल में क्या है ना, कुछ चीज़ें हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद तो वो कहीं ना कहीं उसमें समझ नहीं पा रहे हैं किसान, कुछ ना कुछ उसमें असमंजस है। और कई बार क्योंकि वो कुछ लोग उसमें, मैंने कहा ना, कुछ राजनीतिक पार्टी उसको बेवजह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसका समाधान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि हम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसान कैसे संपन्न हो, कैसे कुशल बने, इस ओर हमेशा ध्यान दिया है, और निश्चित रूप से और हम लोग इसमें भी सफल होंगे। जी, ये थे हमारे साथ उत्तराखंड युवा उत्थान के संरक्षक नरेश शर्मा जी, जो आज हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव अम्बुवाला में पहुंचे हैं। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV। फिर होगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ रूबरू। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।